डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। पहली बात यह है कि इस एक्सरसाइज को समझने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी वीडियो हैं उनको क्रम से सुने, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि प्रत्येक वीडियो को एक बार देखें, फिर उन क्वेश्चनों को सॉल्व करके देखें। नौ पॉइंट एक की एक्सरसाइज के फॉर्मूले और उसके क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए हम 9.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9.2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक फॉर्मूले मैं आप लोगों को समझा देता हूं, प्लीज़ ध्यान से देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है I = f' अपॉन में fx इंटू में dx। करने का अर्थ यह है कि fx जो है वो मूल फलन है, f' उसका क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इसका जो है इंटीग्रेशन क्या होगा, log fx और प्लस में c, log fx और प्लस में c। सेकंड फॉर्मूला जो है वो क्या है, fx की होल पावर n और इंटू में f' इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, fx की होल पावर n+1 अपॉन में n+1 और प्लस में c। तीसरा फॉर्मूला है f ax प्लस b इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, f ax प्लस b दी सेम आ जाएगा और x का जो गुणज है यहाँ पर वो इंटीग्रेशन में हमेशा अपॉन में आ जाता है और प्लस में c, समाकलन नियतांक। आगे देखिए, फॉर्मूला है tan x इंटू dx। इसकी इंटीग्रेशन करनी है तो देखिए, tan को तोड़ लिया, sin x अपॉन में cos x और इंटू में dx। अब देखते हैं इसमें कि cos का जो अवकलन है वो sin की स्टेप में होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना cos x = t। cos का अवकलन किया, कितना आया, माइनस का sin x इंटू में dx = dt। sin x dx = कितना हो गया, माइनस का dt। इस माइनस को RHS साइड में पहुंचा दिया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, sin x इंटू में dx, sin x इंटू में dx प्लस का है ना, इसलिए हमने क्या रख लिया, sin x इंटू dx को LHS साइड में रख लिया और जो भी इसके अलावा है उसको RHS साइड में लेके गए तो क्या आया, माइनस का dt। अब कहने का अर्थ ये हुआ कि sin x dx की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस का dt। माइनस को बाहर निकाल लिया, dt को यहाँ पर रख दिया और cos की जगह क्या रखा हमने, cos = t माना था तो cos की जगह हमने क्या डाल दिया, t डाल दिया। अब हम जानते हैं कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है, log x होता है। इसी प्रकार से इसका t के सापेक्ष इंटीग्रेशन हो रहा है तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा,
log t और प्लस में c। अब जो माना था वो मान रख देंगे log cos x और प्लस में c। माइनस जो है वो पहले से चल रहा है, अपनी जगह स्थायी रूप से है। ठीक, इसके बाद में एक फॉर्मूला तो आप इसको याद कर सकते हैं कि माइनस का log cos x प्लस c, किसका फॉर्मूला हुआ ये, tan x का। फिर इसका दूसरा रूप क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर माइनस का 1 है, इसको इसके ऊपर लेके जाएंगे तो cos x की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस की 1, cos x की पावर -1, और उसको नीचे लेके जाएंगे तो 1/cos x, और फिर उसको ऊपर लेके आए तो log sec x और प्लस में c। करने का अर्थ चाहे तो माइनस का log cos x प्लस c रख लो, या फिर log mod ऑफ sec x प्लस में c, इसको याद रख लेंगे। तो ये हुआ tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। आगे देखिए, इसी प्रकार से सेकंड फॉर्मूला है cot x के लिए, इंटीग्रेशन cot x dx। कोट को तोड़ लिया, cos बटे साइन, cos बटे साइन। अब माना sin x इक्वल टू t, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, cos x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, यानी ऊपर जो है cos x dx है, इसके इक्वल क्या आ गया आपके पास, dt आ गया। इसका मान रख देते हैं, cos x dx की जगह क्या रख देंगे, dt रख दिया। साइन की जगह क्या रख देंगे, t रख देंगे। 1/t हो गया, 1/t का क्या होगा, log t और प्लस में c। अब t की जो वैल्यू हमने क्या मानी थी, sin x के इक्वल माना था, तो log sin x प्लस में c, ये हो गया। तो हम डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं इसको कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x और प्लस में c। और सोल्व करेंगे तो सोल्व करके देख सकते हैं इस प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन sec x इंटू में dx। इसमें ध्यान रखना थोड़ा सा, sec x प्लस tan x इक्वल टू t मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, sec का क्या होता है, sec x tan x, और tan का करेंगे तो sec स्क्वायर x और इंटू में dx इक्वल टू dt। यहाँ से क्या कॉमन उठा लिया, sec x, अंदर क्या रहा, tan x प्लस sec x इंटू में sec x इंटू में dx इक्वल टू में dt। आगे देखिए, sec x dx, इसको LHS साइड में रख लिया, 1/tan x प्लस sec x और इंटू में dt, कहाँ ले गए, RHS साइड में उठा लिया। क्यों उठा लिया, क्योंकि इंटीग्रेशन के पास आपके पास क्या है, sec x इंटू dx है, इसलिए इसको तो LHS साइड में रख लिया और इसको RHS में उठा लिया। तो 1/tan x प्लस sec x इंटू dt। अब sec x प्लस tan x इक्वल टू t, sec x प्लस tan x की वैल्यू क्या है यहाँ से, t, तो यहाँ पर t रख दिया, 1/t और इंटू में dt। इसके बाद देखिए, तो sec x इंटू dx की जगह आप क्या रख सकते हो, 1/t इंटू dt डाल दिया। यहाँ पर इसी स्टेप को देखिए, 1/t और इंटू में dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log t और प्लस में c। अब t की वैल्यू रख देंगे हम, log sec x प्लस tan x और प्लस में c। अब इस फॉर्मूले को आगे सोल्व करके चलेंगे, sec को 1/cos और tan को साइन बटे cos में सोल्व करेंगे तो आगे चल करके फॉर्मूला बन जाएगा log tan π/4 प्लस x/2। यानी दो फॉर्मूले हो गए, एक तो log sec x प्लस tan x प्लस c, इस फॉर्म में आप याद रख सकते हो। दूसरा क्या रख सकते हो, log tan π/4 प्लस x/2 और प्लस में c।
दो फॉर्मूले हुए। सेक एक्स का पूछे तो क्या बता देंगे हम, log सेक एक्स प्लस 10x, और दूसरा log 10 π/4 प्लस x/2। एक को याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। वैसे आगे देखिए, यहाँ पर हम त्रिकोणमिति के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखते हैं जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति के कुछ फॉर्मूले, 2 sin x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई, यानी 2 sin x cos y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई। इसी प्रकार से 2 cos x cos y को क्या रख सकते हैं, cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y को क्या रख सकते हैं, माइनस में cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई। तीन फॉर्मूले हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। फर्स्ट तो 2 sin x cos y इक्वल टू साइन x प्लस वाई प्लस में साइन x माइनस वाई, इसको तो देख लेना। अब दूसरा और तीसरा फॉर्मूला है, इसको देखो ध्यान से। 2 cos x cos y का क्या हुआ, cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई। 2 sin x sin y का माइनस में cos x प्लस वाई प्लस में cos x माइनस वाई। तो देखिए दूसरे और तीसरे में डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर इसमें प्लस है और इसमें क्या है, माइनस। यही डिफरेंस है, बाकी RHS पार्ट दी सेम है। लेकिन ध्यान रखना दोनों कोस के पद हैं तो दोनों प्लस के स्टेप आएंगे RHS साइड में, और यदि दोनों साइन के पद हैं LHS साइड में तो RHS में यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस, और ये दी सेम है बाकी सब कुछ। ठीक है, तो जैसा मैंने लिखवाया है वैसा का वैसा याद रखना इन फॉर्मूलों को। आगे देखिए आप, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला होता है। इसके आगे देखिए 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स, ये अलग है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। साइन 2x का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है एक तो, दूसरा 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि साइन के 2 फॉर्मूले होते हैं और कोस के 4 होते हैं। कोस 2x इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। इसका दूसरा फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। चौथा फॉर्मूला 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए टेन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टेन एक्स अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये जो फॉर्मूले हैं ये हम 11th क्लास में 3 की जो एक्सरसाइज है उसमें हम पढ़ चुके, लेकिन मैंने दोबारा आपका रिवीजन करवाने के लिए लिखवा दिया बेसिक के रूप में। आगे देखिए आप, कोसेक एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, माना कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इक्वल टू टी। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स। इसका करेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर आएगा, लेकिन एक माइनस ये क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और कोसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में डी एक्स इक्वल टू में डी टी। कोसेक एक्स को कॉमन ले लिया, कोसेक एक्स माइनस का कोट एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू डी टी।
अब देखिए इस स्टेप को घुमा करके RHS साइड में ले जाएंगे, क्या बचेगा फिर कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1 कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स इंटू डी टी। कोसेक एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या जाएगा 1/t और इंटू में डी टी। अब ये जो मान है कोसेक एक्स डी एक्स का, शुरुआत में हम क्या लेके चले थे, देखिए शुरुआत में हम लेके चले थे कोसेक एक्स डी एक्स, तो इसकी वैल्यू हमने क्या प्राप्त की यहाँ से 1/t और इंटू में डी टी। तो ये मान यहाँ पर रख दिया 1/t और इंटू में डी टी। 1/t का क्या हो जाएगा log t और प्लस में c log, और t की जो वैल्यू है वो ऊपर से देखिए कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स डाल दी और प्लस में c। अब इस फॉर्मूले को, एक फॉर्मूला तो ये हो गया और सेकंड इसी से क्या बना log 10x/2 प्लस c। तो आप एक को याद रख लेंगे, काम चल जाएगा। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स।